हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। कारपेंटर के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। चलो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। कल एक घर के दरवाजे ठीक कर रहे थे तो शाम हो जाती है। उन दरवाजों को ठीक करते करते थोड़ा बहुत काम बाकी था, पहले वही कंप्लीट करके आते हैं। पहुंच जाता हूं अपने काम पर। सबसे पहले इन सभी दरवाजों पर रंदा लगाकर ऊपर एक डोर क्लोजर लगाना था तो लगा देते हैं। ये काम करने के बाद अब हमें सामने वाले घर में एक सोफा टूटा हुआ है, उसमें ये वाली फट्टी लगा कर आनी है। देखो इस सोफे की ये वाली फट्टी टूटी हुई है, जितनी हो सके उतनी ठीक कर देते हैं इसे। एक प्लाई के टुकड़े में सुराख लगाकर देखो इस तरीके से लगा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी सी अच्छे से सपोर्ट दी है तो इस वजह से देखो इस तरीके से लगा रहे हैं। ये लकड़ी कीलों से इस कपड़े को दोबारा से लगा देते हैं। एक दरवाजा घर के ऊपर था, इसके रंदा लगाना था, इसे भी ठीक कर रहे हैं। दो घरों का काम तो कंप्लीट कराए। अब मैं रिक्शा में लोड करवा के ये 4 बोर्ड लेके आया हूँ। मेरे को रेडीमेड कपड़े की दुकान के लिए रैक बनाने हैं, सेल्फ बनानी है, तो ये बोर्ड काटने पड़ेंगे। लगभग 48 बाई 12 इंच के चाहिए 24 पीस, 24 बाई 12 की चाहिए 8 पीस। बाकी जो टुकड़ा बचेगा उसमें कॉर्नर के लिए सेल्फ। चलो अभी इन्हें काटते हैं। अपनी कटर मशीन में नया ब्लेड लगा लेता हूँ, यहीं बाहर रख के काटेंगे इन सभी बोर्डों को। 3:08 का समय हो रखा है। चलो आपको दिखाता हूँ अब तक हमने क्या काम किया। सभी बोर्डों की कटिंग करने के बाद अब हम ऊपर और नीचे इस तरीके से पीवीसी टेप चिपका रहे हैं प्रो बॉन्ड से। इन फट्टों की तो चिपका दी, इन गोलाई वाले फट्टों की यहाँ चिपकेगी और इनके इस लंबाई की साइड एक साइड ही चिपकेगी, क्योंकि दूसरी साइड तो दीवार की साइड आ जाएगी। अब हम यही चिपका रहे हैं। दोनों साइडों की सलमाई का चिपकाने के बाद जो यहाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई थी उसे इस तरीके से रेती से बराबर करता हूँ। अब हमें इस साइड चिपकानी है एक साइड, दूसरी साइड तो दीवार की साइड आ जाएगी। चलो अब यही काम करते हैं। 3 के तो चिपका दी है कुछ ऐसे। सभी बोर्डों पर पीवीसी टेप चिपका देते हैं। अपनी स्कूटी को चार्ज लगा देता हूँ। इन बोर्डों की टेप उतार कर और ये एक्स्ट्रा जो पीवीसी टेप बड़ी हुई है इसे काट कर कल इन्हें लगा कर आएंगे। शाम होने पर पहुंच जाता हूं सीएनसी कटिंग वाले की दुकान पर। जो हम ग्रिल बना रहे हैं उनके बीच में लगेगी ये प्लाई। देखो कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाया है सीएनसी कटिंग से। देखो इस मशीन पर किया है ये काम। ग्रिल के सबसे जो नीचे की साइड लगेगा वो पिलर देखो इस तरीके का डिजाइन बनाया है। साइड के लिए कुछ शीशे भी कटवाने हैं, वो वाले शीशे कटने के बाद ही लगा कर आएंगे इसे। चलो करते हैं एक और नए दिन की शुरुआत। आज सबसे पहले जाना है मेरे को एक बार साइट पर, वहां से हैमर लेके आनी है और कुछ टूल्स और लेके आने हैं। ओनर से दिले के दरवाजे जो बनने वाले हैं लकड़ी के, उनका डिजाइन पसंद करवाएं। संजू जयदयाल आते हैं तब तक मैं आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में। जब तक मैं साइट पर जाकर आता हूँ टूल्स लेकर आता हूँ, तब तक संजू इन सभी फट्टों की टेप उतार लेगा और जो एक्स्ट्रा बड़ी हुई टेप है ये काटनी है। संजू के पास तो है काम। आज बड़े भाई और ये ड्रेसिंग तैयार करेंगे और ये बेड तैयार करेंगे। इसका काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलो अब चलते हैं साइट पर। बाइक लेकर जा रहा हूँ। देखो दोस्तों सर्दियाँ आ चुकी हैं, धुंध है, पता नहीं धुआं है, चारों तरफ हो रखा है। लगभग घर से 12 किलोमीटर दूर है साइट, तो लगभग पहुंच ही जाता हूं। गांव में पहुंच जाता हूं अपनी साइट पे। बाइक को यहां पर खड़ी करके सबसे पहले जो टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को दुकान पर, वो निकाल लेता हूं अलग से। चलो एक बार बताता हूं आपको यहां पर मेरा क्या क्या काम बाकी है। सबसे पहले तो जाली के दरवाजे लगेंगे, एक यहाँ पर लगेगा, 2 दरवाजे यहाँ पर लगेंगे जाली के। ये वाला एलईडी पैनल भी कंप्लीट है, इसका शीशा लगाएंगे, शीशे का नाप लिख रखा है।
आज काटने के लिए बोल रहा था शीशे वाला। और ये रेलिंग भी, इस रेलिंग की सीएनसी कटिंग हो चुकी है, कल या परसों लगाएंगे। एक दिन आकर सारा काम करेंगे। यहाँ पर ये वैनिटी है, इसके ऊपर जब पत्थर लगेगा तब ऊपर लोअर लगाने हैं या नहीं लगाने वो तो ओनर से पूछ लेंगे। इसके हैंडल लगाना बाकी है, ओनर खुद लेके आएंगे हैंडल। यहाँ के भी हैंडल लेके आएंगे ओनर। और किचन भी लगभग कंप्लीट है हमारी। किचन में बस एक थाली पार्टीशन लाना है मेरे को। थाली पार्टीशन लाने के बाद किचन कंप्लीट है। इसके शीशे का नाप ले रखा है। इसके बीच में सेल्फ लगेंगी। सारे शीशे का नाप ले रखा है, साथ ही आएंगे सभी शीशे। और चलो आपको बताता हूँ, एक चौखट यहाँ पर है तो इसके दरवाजे का भी नाप ले रखा है। जाली का और लकड़ी का दोनों साइड का दरवाज़ा बनेगा इसमें। एक हैंडल इसका है। ये सभी हैंडल या तो ओनर लेके आएंगे या मैं खुद लेके आऊँगा। ये वाला बेड भी कंप्लीट है, बस इसके नट लगाना ही बाकी है। एक ये वैनिटी है हमारी तरफ से, ये भी कंप्लीट है, इसके हैंडल लाना बाकी है। ये अलमारी है, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें एक हैंगर वाला पाइप बाकी है अभी लगाना। सारा सामान लिख रखा है मैंने। और आपको दिखाता हूँ, इस रूम में ये वाला बेड भी कंप्लीट है। इसके बैक साइड में गद्दी लगेगी तो गद्दी की प्लाई भी काट रखी है हमने। इस अलमारी में ऊपर वाले 4 हैंडल ओनर खुद लेके आएंगे, क्योंकि ये हिसार से लेके आए हैं हैंडल, तो सेम ही लेके आने पड़ेंगे। 4 हैंडल ये बाकी हैं। ये सभी चौखटें कंप्लीट हैं। और आपको दिखाता हूँ, ऊपर भी अलमारी भी कंप्लीट है और लकड़ी के 2 दरवाजे बनने हैं, वो तो साथ ही बनेंगे सभी। इस बाथरूम में है एक अलमारी। चलो आपको दिखाकर ही आता हूँ। दो दरवाजे वहाँ लगेंगे। ओनर ने अब मेरे को बोला है कि यहाँ पर भी दरवाज़ा लगा दो। पहले यहाँ फिक्स शीशा करने की बात बोल रहे थे, अब यहाँ पर दरवाज़ा लगाना है, खाली दरवाज़ा, मतलब कि लकड़ी का दिले वाला। ये वाला बेड भी कंप्लीट है। दोनों बेडों की गद्दी बैक साइड वाली बनकर आ जाएगी। ये एक वैनिटी है, इसके भी हैंडल बाकी हैं। ये अलमारी है, ये भी कंप्लीट है। सभी दरवाजे करते हैं बंद। अब ओनर से मैं फ़ोन करके दिले वाले दरवाज़ों का डिज़ाइन पूछूंगा, ओनर से मिल लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। चलो आपको दिखाता हूँ मेरे को आज क्या क्या टूल चाहिए, वो मैं ले रहा हूँ यहाँ से। देखो ये वाले टूल्स ले रहा हूँ यहाँ से। बाकी सभी टूल्स तो यहीं पर छोड़ दूँगा, क्योंकि कल या परसों ऊपर वाले दरवाजे की जब चौखट बनेगी उसकी लकड़ी निकल जाएगी, तभी मैं वो चौखट लगा के जाऊँगा। 10 बजने वाले हैं। ओनर के साथ दिले वाले दरवाज़ों का डिज़ाइन फाइनल करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर, पहुँच जाता हूँ घर। चलो अब इन फट्टों को तैयार करते हैं और लगा कर आते हैं जो दुकान बनानी है हमें। सबसे पहले इन फट्टों की टेप उतार कर इनकी फिनिशिंग करेंगे। इन सभी फट्टों की तो टेप उतार दी है। अब इसके कॉर्नर को देखो, इस तरीके से बराबर कर रहा हूँ। चाय पीने का टाइम हो रखा है। देखो इस रेगमार से इस तरीके से बराबर कर रहा हूँ। ये काम करने के बाद पीवीसी टेप काटेंगे इस चौरसी से, कुछ इस तरीके से।
आज बड़े भाई और जयदयाल एक तो ये ड्रेसिंग है और ये बेड है। आज इस बेड के ऊपर वाला ये डिज़ाइन लगाए हैं। अभी इसकी साफ़ सफाई होना बाकी है। देखो इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। यहाँ पर एक चोर लॉकर बनाया है कुछ ऐसा। लंच टाइम होने के बाद रिक्शा वाला लेके आया हूँ। अब इन बोर्डों को लगाने के लिए जाएंगे। सभी बोर्ड तैयार हो चुके हैं। देखो इस जगह पर लगानी है हमें ये सभी बोर्ड। गिट्टी और पेंच लगा के देखो इस चैनलों को कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। ये फट्टे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखे जाएंगे। 2 रो तो इस साइड बनेगी और 2 रो उस साइड बनेगी। कॉर्नर यहाँ इस साइड लगेगा। इस तरीके से 6 चैनल लगानी थी। 4 चैनल तो यहाँ पर लगा दी, 4 चैनल यहाँ पर लगा दी और 2 चैनल इस पिलर के ऊपर लगा दी। इसमें सेल्फ चलो आपको बताता हूँ किस तरीके से डलेंगी। 1-1 फुट पे तो ये सभी डलेंगी फट्टे। दूसरी साइड 4 ही फट्टे आएंगे। जिस तरीके से ये लगेंगे नीचे वाले चारों के हिसाब से ऊपर हैंगर वाला पाइप लगेगा। जो हमने कॉर्नर बनाया था वो इस कॉर्नर में लगेगा 1-1 फुट के डिस्टेंस पे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टाइल क्यों टूटी होंगी। देखो बहुत सी टाइलें टूटी हुई हैं यहाँ पर। सभी फट्टे लगा दिए हैं। इनके नीचे की साइड एक पेंच लगा दिया कुछ इस तरीके से। कॉर्नर वहाँ पे लगा दिए। एक ये पिलर था, इसके सामने भी 8 शेल्फ लगा दी। बाकी सभी शेल्फ यहाँ पर लगा दी। 6:12 का समय हो गया। सारा काम कंप्लीट करके अब जा रहा हूँ घर। पहुँच जाता हूँ घर। बड़े भाई और जयदयाल जो बेड बना रहे थे वो देखो इस तरीके का तैयार हो गया। सुबह तो ये चला जाएगा, तो इस वजह से अभी ही वीडियो बना रहा हूँ। पूरे बेड की अच्छे से सफाई कर दी। इस बेड के बॉक्स के अंदर की साइड भी सनमाइका लगाई है। ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग भी तैयार हो गया। अंदर की साइड चूड़ियाँ रखने के लिए इस तरीके से पाइप लगा दिया। नीचे 2 दराज बनाई हैं। यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है तो बाइक की लाइट जला रखी है। चलो अब चलते हैं ऊपर। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। प्लीज़ दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।